माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बुक हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दो बुक पढ़नी है मैथ में, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। अब हम डिफरेंशियल कैलकुलस सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इंटीग्रल कैलकुलस पर भी चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डिफरेंशियल कैलकुलस में जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे आपको कुछ 15 या 16 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें कौन कौन से मैं आपको इधर दिखा भी दे रहा हूं। जैसे फर्स्ट आपको पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट पढ़ना है। सेकंड आपको इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ना है, फिर पावर सीरीज, अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। यही चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं सीक्वेंस से भी पढ़ा सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट क्या होता है कि स्टूडेंट क्लास 12th में लिमिट एंड कंटिन्यूटी अच्छे से पढ़ के आए होते हैं, उन्हें ज्यादा समझ में आती है चीजें। तो मैं वही चीज स्टार्ट करूंगा जिससे आपको इंटरेस्ट आ जाए मैथ पढ़ने के लिए। जैसे मैं फिजिक्स में भी यही चीज करता हूं कि आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कोई भी चीज पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप पढ़ ले रहे हैं, हाँ ठीक है, रट ले रहे हैं, नहीं, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट कब आएगा? जैसे कोई चीजें आप पहले से जानते हो, उसके बारे में और जानने को मौका मिले ना, तो आपको इंटरेस्ट आता है। यही बात है, हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। इसके आगे भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, सक्सेसिव डिफरेंशियल एंड एक्सपेंशन है, जितने भी हैं मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डाल देंगे क्या है आपका चैप्टर नेम, दैट इज ए लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। वन वेरिएबल फंक्शन, दिस इज योर चैप्टर नेम, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लिमिट क्या होता है, सबसे पहले हम लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे। आफ्टर इट हम मूव कर जाएंगे कंटिन्यूटी पर। और अगर बुक की पीडीएफ नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक दी गई है, आप ऐप पर जाइए, आपको कोर्स मिलेगा टोटल। ये तो डेमो लेक्चर्स हैं, डेमो लेक्चर के बाद 5 आपके डेमो लेक्चर होंगे। इसके बाद जो कंप्लीट कोर्स होगा वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। इसकी जो प्राइसिंग रखी जाएगी, बहुत मिनिमम प्राइसिंग रखी गई है इस कोर्स की। प्राइसिंग क्या है? काफी बच्चे एक्साइटेड होते हैं सर कितनी प्राइसिंग रखे हैं। आपकी जो प्राइस है इस पूरे कोर्स की, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरे बुक की, जो इतने पूरे बुक हम पढ़ाएंगे, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी बुक एंड इसकी पीडीएफ नोट्स, बुक भी आपको नहीं खरीदनी है, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ आपको वहां पर मिलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो। सो लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल देयर एंड आप जाकर के वहां पर उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको सिर्फ अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की मैं बात करूं, इसकी जो प्राइसिंग रखी है 999 रुपए। बट अगर अभी जाकर के आप डेमो लेक्चर जब तक आप देख रहे हो, अभी जाकर आप तुरंत ज्वाइन करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 50% ऑफ मिल रहा है, जिससे आपकी जो इफेक्टिव प्राइस है दैट इज ए 499। सिर्फ 500 रुपए में 300 350 की तो किताब ही आती है। इसकी पीडीएफ नोट्स फ्री मिल जाएगी, पूरे लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे जितने लेक्चर्स। और हाँ, जो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो डिफरेंशियल कैलकुलस के, इसमें क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर मेथड बता के आगे निकल जाते हैं। जैसे कोई भी लिमिट हो गई, लिमिट के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ मेथड बता देंगे, मेथड बता के आगे निकल गए। आपको क्वेश्चन खुद से करना, नहीं समझ में आया तो क्या करें, वहां पर डाउट सॉल्विंग भी होती है। आपके जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप लिखो, वहां पर आपके डाउट सॉल्व कराए जाएंगे। यहां पर आपको क्या मिल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सरसाइज में अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स है, जितने भी आपके डेरिवेशंस है, सब कुछ मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में। सो अभी जाकर तुरंत उस बैच को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको ये चीजें मिलने लगे। आपको लाइव क्लासेस की भी सुविधा वहां पर मिल जाएगी, सारी चीजें मिलेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यूट्यूब पर ही पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पा जाएंगे, तो कहीं भी नहीं अवेलेबल है।
पूरा क्वेश्चन कोई नहीं कराया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं कुछ न कुछ क्वेश्चन किसी न किसी का फंसता है। किसी को कोई हार्ड क्वेश्चन फंस जाता है, किसी ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा है जो नॉर्मल क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं। वो कैसे आए उनको, वो चीज़ें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे टोटल कंप्लीट। ठीक है, चलो ना अब बताया क्या जा रहा है। अगर हम लिमिट की बात करें सबसे पहले हम बात करेंगे इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट में इप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। नॉर्मल क्या बता दिया जाता है, आपको ऐसे डिफिनेशन समझा दी जाती है एंड फार्मूला इसका बता दिया जाता है, आगे हो गया। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। कैसे करेंगे समझो पहले। इप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, पहले इसको हमें समझना होगा। इप्सिलॉन क्या है, डेल्टा क्या है, इसको हमें समझना होगा। दैट्स ए रियल नंबर, कुछ और नहीं है, एक प्रकार का ये नंबर ही है। कुछ भी रियल नंबर आप मान सकते हो, कुछ और नहीं है। बताया जा रहा है कि लेट ए फंक्शन एफ एक्स, हमने एक फंक्शन एफ एक्स माना जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि यक्स जो टेंस टू ए, यक्स ए तक टेंस करता है, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एल। मतलब एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर यक्स की लिमिट ए तक जाती है तो ये एल के बराबर होता है, बस यही कहा जा रहा है, कुछ अलग से नहीं कहा। भाई क्या है ये देखो, लिमिट यक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ यक्स इक्वल टू क्या होगा। अगर जो एफ ऑफ यक्स है, फंक्शन ऑफ यक्स है, अगर यक्स टेंस करे ए तक, तब इसकी वैल्यू एल होगी। अगर हम यहीं पर बात कर लें, लिमिट यक्स टेंस टू मान लो समथिंग बी मान लो एफ ऑफ यक्स, तब अगर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये मान लो कुछ। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ यक्स है, यक्स ए तक टेंस करता है, तब इसकी जो वैल्यू होगी दैट्स इक्वल टू एल। हमने माना, ठीक, हमने सिर्फ माना है बस। आगे समझेंगे। इफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी चूजन पॉजिटिव रियल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर ऑफ डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन। हम माने हैं, दोनों को माने, ये भी हमारा एक रियल नंबर है, ये भी हमारा एक रियल नंबर है। इसके कहने का मतलब क्या है, पहले इसको समझो कि अगर सच दैट, लिख सकते हो सच दैट, अगर हम बताएं मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, हमने ऐसा माना, तब क्या एग्जिस्ट करेगा। देन एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है एफ ऑफ एक्स। हमारा अगर इप्सिलॉन के रूप में लिखना चाहे तो x को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x। ए क्या है, अगर हमारा ये देख सकते हो ना, x ए तक टेंस करे तो इसकी वैल्यू यल होती है, तो ए की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं यल, तो लेस देन इप्सिलॉन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स माने x टू ए तक हम जाएं, उसकी वैल्यू यल आती है, ऐसा हमने मान लिया। और फॉर एनी आर्बिट्रेरी चूजन, हमने कोई दो आर्बिट्रेरी रियल नंबर मान लिया इप्सिलॉन एंड डेल्टा, जो कि आपस में डिपेंड करते हैं। तो आप ये बता सकते हो अगर x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो x एफ एक्स होगा। ए जो है क्योंकि ए तक लिमिट जा रही है तो उसकी वैल्यू यल आ रही है, यल लेस देन इप्सिलॉन होगा बस। जहां पर ये क्या है, ये भी एक रियल नंबर, ये भी एक रियल नंबर, हमने इसको लेट किया है, ठीक। अगर हम इसी चीज को एक्सप्लेन करें तो कैसे कर सकते हैं, मॉड लगा है, मॉड हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस एक्स माइनस ए प्लस माइनस लेस देन डेल्टा। तो एक बार हम लिख सकते हैं प्लस का एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, और एक हम लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस है तो प्लस लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो हम इसके क्या कर सकते हैं, x माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो हम क्या कर सकते हैं, x लेस देन डेल्टा प्लस ए, या फिर इसे लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा, ठीक है। a को हमने उस साइड पे दिया, a प्लस डेल्टा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक। अगर माइनस है तो माइनस है, सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा बोथ साइड। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x माइनस ए। माइनस से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो लेस देन हमारा ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, दैट्स ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, क्योंकि इसमें माइनस से गुणा किया ग्रेटर देन, डेल्टा से माइनस गुणा किया माइनस डेल्टा। अब आपको a को उस साइड भेजना है तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, a माइनस से उधर जाएगा पॉजिटिव माइनस डेल्टा। मतलब आपको क्या मिला, x जो है a प्लस डेल्टा से छोटा होगा,
एंड ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा। मतलब ये एग्जिस्ट कहां पर कर रहा है, यक्स जो है वो छोटा होगा किससे, ए प्लस डेल्टा से, एंड आल्सो बड़ा होगा किससे, ए माइनस डेल्टा। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, ये चीजें समझ में आई कि नहीं, कि x जो होगा वो a प्लस डेल्टा से छोटा होगा एंड ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा आल्सो। ठीक, अगर हम इसे एक रियल लाइन में बनाएं, क्योंकि अभी तो आपको कम समझ में होगा, अब हम रियल लाइन में इसको बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे। मान लो एक हमारी लाइन है, नेचुरल लाइन हो गई हमारी, ठीक, ये अब ये कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, करती है कि नहीं करती है। ऐसा हमने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है a माइनस डेल्टा और ये कोई पॉइंट है a प्लस डेल्टा। अब जो यक्स होगा ये इसके बीच में वेरी करेगा, इसके बीच में वेरी करेगा यक्स, दैट्स यक्स, कि a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में। ठीक, ओके, समझ में आई ये चीजें। यही चीज अगर हम यहां पर करें इसके लिए, तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, मॉड लगा है तो प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हो ना। अब हम इसको एक बार प्लस लेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, सब लोग साथ साथ करो। एक बार हम माइनस लेंगे, माइनस का एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसको अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एंड इधर अगर हम माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल, माइनस से गुणा करेंगे तो ग्रेटर देन माइनस का एप्सिलॉन, एंड फाइनल हमारा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन यल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक, जैसे ये हमें मिला था वैसे ये भी हमें मिल रहा है ना। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर हम बोल सकते हैं जो एफ ऑफ एक्स होगा दैट्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन एंड आल्सो ग्रेटर देन यल माइनस एप्सिलॉन। एंड इसको भी अगर हम कोई एक नेचुरल लाइन पर ड्रॉ कर दें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच में, तो यहां पर कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा यल माइनस एप्सिलॉन, यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा यल प्लस एप्सिलॉन। एस प्लस एप्सिलॉन इसलिए उधर किए क्योंकि एप्सिलॉन ऐड हो रहा है उसमें, वो वैल्यू ज्यादा है, इसमें एप्सिलॉन माइनस हो रहा है, ये वैल्यू कम है, तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा फंक्शन ऑफ एफ एक्स। या फिर माइनस इनफाइनाइट से अगर इसको दिखाएं और इसको प्लस इनफाइनाइट से दिखाएं, देख सकते हो ये एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ऐसे आप इसको भी दिखा सकते थे, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी टीचर ऐसे भी पढ़ा देते हैं, कभी कभी टीचर ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए देखने के बाद कि हाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि फील आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, ये चीजें समझ में आए। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दूं, क्या करना है कि एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन की बात करें कि कोई फंक्शन हमने एफ एक्स माना, यक्स से ए तक जब जा रहे हैं, एफ एक्स को हम लिमिट कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, सपोज दैट ये हमारे मार्कर एक फंक्शन है, हम इसको लिमिट कहां से कर दे रहे हैं कि ये यहां से यहां तक ही जा सकता है। अगर ये यहां से यहां तक गया तो इसकी वैल्यू यल आ रही है, ऐसा हमने मान लिया। तो ये यक्स से लेकर ए तक अगर जा रहा है तो इसकी वैल्यू यल आ रही है, बस हमने लिमिट कर दिया। इफ फॉर एनी आर्बिट्रेरी चूजर पॉजिटिव रियल नंबर, हमने कोई आर्बिट्रेरी कोई भी रैंडम पिक कर लीजिए, एप्सिलॉन डेल्टा कुछ भी पिक कर लीजिए, तो हमने दो चीजें चूज की, एक एप्सिलॉन एक डेल्टा, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो हमने ये कहा कि अगर ये एक्स से ए तक जाएगा तो एप्सिलॉन पर ये डिपेंड करेगा डेल्टा, ठीक, डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। हमने ऐसे मान लिया एक दूसरे पर डिपेंड, या एप्सिलॉन डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। भाई समझो, अभी हम ग्राफ में समझाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, डोंट वरी। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, मान लो एक पेन है हमारे पास, ये पेन है ये मार्कर है, दोनों इतनी दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है, इतनी दूरी पर। मान लिया अगर हम पेन को इतनी दूर चला रहे हैं तो ये इतनी दूरी चल रहा है, तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। तो एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा जो है एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है। अभी हम इसको फार्मूले में समझाएंगे, अभी जस्ट ग्राफ बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। टेक स्क्रीनशॉट सुन। जैसे आपको मिला क्या था पहले ये समझिए। आप यहाँ पर मिला था आपको कि जो हमारा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स था दैट्स लेस देन
यल प्लस इप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन यल माइनस इप्सिलॉन, ये मिला था। एंड जो आपको फंक्शन हमारा x था दैट्स लेस देन a प्लस डेल्टा एंड ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, कुछ और मिला था इसके अलावा, यही था ना। अब अगर हम इसी चीज को ग्राफ में प्लॉट करें, कैसे हमें मिलेगा? मान लेते हैं लेट वी हैव अ ग्राफ, हमारे पास कोई भी एक ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? मानते हैं हमारे पास कोई ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। यहां पर कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में फंक्शन कोई भी ले सकते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल्स भी बताएंगे, 2-3 फंक्शन लेकर के और इसे सॉल्व करेंगे जिससे आपके माइंड में कोई भी चीज प्रॉब्लम ना आए इससे रिलेटेड, ठीक है। कोई भी हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा ये आप बताइए। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? फंक्शन तो फिक्स है नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकता है हमारा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मतलब यहां पर जो आपका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा रैंडम। अब ये डिपेंड करेगा कि आप यहां पर x ले रहे हो, x स्क्वायर ले रहे हो, 2x ले रहे हो, 1/x ले रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा क्योंकि आपका ये एफ ऑफ एक्स फिक्स नहीं है। तो हमने तो ये बता दिया कि हमने कोई ऐसा फंक्शन लिया था, x कोई वेरिएबल है जिसका फंक्शन f है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया। अभी हम 3 एग्जांपल लेकर के इस पे चर्चा करेंगे। एक चीज हमने ये देखा था एफ ऑफ एक्स लेस देन एल प्लस इप्सिलॉन एंड ग्रेटर देन एल माइनस इप्सिलॉन, एंड x जो है हमारा a प्लस डेल्टा से छोटा है, ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा। हम मान लेते हैं x तो वो आपने इसे यहां पर माना, हम यहां पर कुछ लाइन ड्रा करते हैं आपको समझने के लिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा x रहा और ये हमारा फंक्शन ऑफ x, ठीक है। x हमारा वेरिएबल है और f ऑफ x हमारा फंक्शन है। x जो है ये ग्रेटर देन है, समझो इस बात को, x जो है ये ग्रेटर देन है a माइनस डेल्टा से, मतलब a माइनस डेल्टा से बड़ा है। तो a माइनस डेल्टा कहां पर आएगा? यहां पर। एंड आल्सो लेस देन a प्लस डेल्टा, तो यहां पर a प्लस डेल्टा से छोटा है। तो मतलब x जो होगा ये वेरी करेगा a प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा के बीच में। यही सेम चीज अगर हम फंक्शन ऑफ x की बात करें तो ये l प्लस इप्सिलॉन और l माइनस इप्सिलॉन के बीच में वेरी करेगा, मतलब l प्लस इप्सिलॉन एंड l माइनस इप्सिलॉन के बीच में वेरी करेगा। अब आप बताइए क्या l माइनस इप्सिलॉन a माइनस डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या l प्लस इप्सिलॉन a प्लस डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आप इस फंक्शन को बढ़ा कर देखो, इस फंक्शन को हम यहां से ले आकर रैंडम यहां पर कर दे रहे हैं, समझो इस बात को। फंक्शन को बढ़ाया, क्या हुआ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। हालांकि हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट कि जितना ये बढ़ा उतना ये भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट बढ़ेगा। कोई ऐसा फंक्शन होता है घट भी सकता है, कुछ भी होगा बट चेंज आएगा। अगर हम चेंज करते हैं किसमें l प्लस इप्सिलॉन में, तो आल्सो चेंज होगा हमारा a प्लस डेल्टा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे चलते। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन, जहां भी ना समझ में आया तुरंत आप लोग बताना, फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिख लो, 3 एग्जाम्पल बता रहे हैं, रट लोगे आप आसानी से, ठीक है। नोट करिए। नाउ अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट, ठीक, जैसे हमने कोई मान लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो आप मान ही रहे थे कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, ठीक है, y इक्वल टू एक्स मान लिया। कोई भी फंक्शन, जब मान लो फंक्शन जो है हमारा x है, फंक्शन हमारा x स्क्वायर भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। कोई भी फंक्शन हमारा y इक्वल टू एक्स है। अब इसे हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है? जितना y बढ़ेगा उतना x भी बढ़ेगा। तो सिंपल आप समझ ही सकते हो क्या ग्राफ होगा इसका, ठीक है। जस्ट ये हमारा y, ये हमारा x, आप इसको x कह सकते हो, उसको y कर सकते हो।
तो जितना y बढ़ेगा उतना हमारा x भी बढ़ेगा 45 डिग्री पर। ये हमारा एंगल होता है 45 डिग्री, हमेशा याद रखना। y इक्वल टू x पर जो एंगल बनता है वो हमारा 45 डिग्री का बनता है। इट मीन्स दैट आप जितना बढ़ा रहे हो इसको उतना ये भी बढ़ रहा है। सिमिलर में ठीक है, ये आप अगर इसे रूलर के माध्यम से अच्छे से करोगे, स्केल्स लेकर करोगे तो थोड़ा और अच्छा आपका फिगर बनेगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x हमारा x ही है, तो ये l प्लस इप्सिलॉन है, l माइनस इप्सिलॉन, l प्लस इप्सिलॉन एंड आल्सो फंक्शन ऑफ f(x) ये रहा, ठीक। और यहां पर a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा एंड आल्सो x, ऐसा हमने मान लिया, ठीक। अब आप समझो इस बात को, अगर हम जितना l प्लस इप्सिलॉन बढ़ा रहे हैं उतना ही a प्लस डेल्टा भी बढ़ रहा है। तभी तो मैंने कहा ना, इट इज डिपेंड अपॉन द फंक्शन, वो डायरेक्टली फंक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब जितना हम l प्लस इप्सिलॉन बढ़ाएंगे उतना हमारा a प्लस डेल्टा भी बढ़ेगा। जितना हम l माइनस इप्सिलॉन को घटाएंगे उतना, अभी इसको घटा के देखो, इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच का डिफरेंस सेम है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। यही सेम चीज दो और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, दो और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। एक हो गया हमारा दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ हम कौन सा ले लें, मान लेते हैं आप दूसरा ग्राफ ले लीजिए, सपोज दैट y इक्वल टू 2x का, y इज इक्वल टू 2x का। y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनता है ये तो सभी जानते हो, ठीक है। कैसे बनेगा आओ दिखाते हैं। y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, दिस इज y, दिस इज x। y इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक। रहती है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, बट ये 45 डिग्री पर नहीं रहता, ये ग्रेटर देन 45 डिग्री आल्सो। अब आप अगर यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर अगर हमारा क्या है, l माइनस इप्सिलॉन, यहां पर हमारा a माइनस डेल्टा, यहां पर हमारा f ऑफ x, फंक्शन हमने कोई ले लिया है, यहां पर हमारा x और ये हमारा a प्लस डेल्टा और ये हमारा l प्लस इप्सिलॉन। तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, y इक्वल टू 2x पर कि y जो है x का 2 गुना बढ़ रहा है, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करें तब y के आ रहा है। जितनी इसके बीच की डिस्टेंस है उससे जस्ट डबल इतनी इसकी डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस के जस्ट डबल इसकी डिस्टेंस है। मान लो अगर ये 2 रहा होता तो ये हमारा कितना मिल रहा है 4। ये रहा ग्राफ। इससे आपको डेल्टा और इप्सिलॉन में रिलेशन भी मिल जाएगा क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम इप्सिलॉन और डेल्टा में यहां पर रिलेशन दिखाना चाहते होते तो y इक्वल टू x है, दिस इज y इक्वल टू x। हम इसे f ऑफ x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। y जो है x के बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं, जब y x के बराबर हो गया तो a प्लस डेल्टा भी हमारा आल्सो इक्वल टू a माइनस डेल्टा, l माइनस इप्सिलॉन के बराबर होगा। a प्लस डेल्टा हमारा किसके बराबर होगा, l प्लस इप्सिलॉन के बराबर होगा। तो यहां पर हम बोल सकते थे कि a अगर चेंज डेल्टा जितना आ रहा है उतना चेंज हमारा इप्सिलॉन भी कर रहा है, तो चेंज इन डेल्टा इक्वल टू हो रहा था चेंज इन इप्सिलॉन, यहां पर रिलेशन मिल रहा था। मतलब इप्सिलॉन और डेल्टा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं बट आल्सो वो किस फॉर्म में होंगे ये डिपेंड करता है कि फंक्शन आपने कौन सा लिया है, वो किस रिलेशन में आएंगे ये डिपेंड अपॉन फंक्शन, ओनली डिपेंड्स अपॉन फंक्शन, अपॉन फंक्शन। एक दूसरे से किस प्रकार ये डिपेंडेंट है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। यहां पर देखेंगे, यहां पर f ऑफ x की जगह पर y मान सकते हैं,
y किसके बराबर है, 2x के बराबर है, y इज इक्वल टू 2x के बराबर है। जब x का दोगुना है तो l, यहां पर समझो इस बात को, l माइनस एप्सिलॉन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a माइनस डेल्टा, एंड l प्लस डेल्टा के एप्सिलॉन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस डेल्टा। इसको अगर सॉल्व करेंगे 2a प्लस 2 डेल्टा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा कि एप्सिलॉन चेंज यहां पर हो रहा है, 2 डेल्टा चेंज यहां पर हो रहा है, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 डेल्टा मिला। यहां पर एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा मिला था, यहां पर एप्सिलॉन इक्वल टू 2 डेल्टा। मतलब एक दूसरे से किस प्रकार ये संबंधित हो गए ये डिपेंड करेगा फंक्शन पर। एक फंक्शन हम और लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिफाई हो जाए। फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 का। x बाई 2 का फंक्शन कैसे, अभी तो दोगुना था, ट्वाइस था, अब आधा हो गया। x बाई 2 का फंक्शन कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से, ग्राफ बनाना सीखो आप। ये लेस देन 45 डिग्री, और अगर हम क्योंकि ये y है, ये x है, अगर हम इसे चेंज कर दें, ये हम x रख दें, ये हमारा y रख दें, फिर हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक, ग्राफ बनाना सीखो। अब हम देखते हैं यहां पर, दिस इज हमारा ओरिजिन, मान लेते हैं हम इसको चेंज करते हैं, अब देख पा रहे हैं इसमें जो चेंजिंग आ रही है उसके जस्ट डबल यहां पर चेंजिंग आ रही है। यहां पर हम आल्सो y रख रहे थे, यहां पर x बाई 2, यहां पर क्या था l प्लस एप्सिलॉन, l माइनस एप्सिलॉन, यहां पर क्या था a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। वैसे आपको याद हो गया होगा ना। अब यहां पर देख पा रहे हैं इसमें क्या होता था कि y जो था वो x का दोगुना था, अब यहां पर y जो है x का आधा है, y जो है x का आधा, क्योंकि x इक्वल टू 2y अब हो रहा है। कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहता है कि x इक्वल टू 2y है, तो x की वैल्यू हम रखेंगे क्या, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू इंटू y की वैल्यू क्या हो जाएगी, l माइनस एप्सिलॉन। अगर हम l माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो a माइनस डेल्टा बाई 2, इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। यहां पर क्या आया था 2 इंटू a माइनस डेल्टा, यहां पर क्या आ रहा है a माइनस डेल्टा बाई 2। सिंपल यार, वैल्यू रख दो, x इक्वल टू 2y, यहां से मिल रहा है x इक्वल टू 2y, x की वैल्यू a माइनस डेल्टा, y की वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन। अगर हम a प्लस डेल्टा रखते हो तो l प्लस एप्सिलॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a माइनस डेल्टा बाई 2, a माइनस डेल्टा बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस डेल्टा बाई 2, a प्लस डेल्टा बाई 2। तो इससे आपका निष्कर्ष क्या निकला, इससे आपका निष्कर्ष निकला कि अब यहां पर जो हमारा एप्सिलॉन में जितनी चेंजिंग आ रही है a बाई 2 करेंगे माइनस डेल्टा बाई 2, तो जो एप्सिलॉन में चेंजिंग आ रही है वो डेल्टा बाई 2 चेंजिंग आ रही है। यहां पर 2 डेल्टा चेंजिंग आ रही थी, यहां पर डेल्टा चेंजिंग आ रही थी। ठीक, तो जितने भी फंक्शंस हम लेंगे सब में डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन है, उसके हिसाब से ये चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है सबको, बातें समझ में आ गई? टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। तो उम्मीद करते हैं आज के इस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं करते हैं क्योंकि आज का पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में आप बोर हो जाएं ये हम चाहते नहीं। तो आज का लेक्चर हम इसी पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स लाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाएंगे, फिर हम बाउंडेड फंक्शंस की बात करेंगे, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती है आप जानते हैं, 4 प्रकार की होती है, वो सब के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास जैसे हम ले तुरंत ही आपको अपडेट मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।